नीलकंठ महादेव विष की कथा आइए पढ़ते हैं। पुरातन काल की वाणी में कही गई यह कथा देव एवं दानवों के बीच हुए समुद्र मंथन की उस अद्भुत घटना को वर्णित करती है, जहां से कालकूट विष की उत्पत्ति हुई और भगवान शिव ने संपूर्ण चराचर की रक्षा हेतु उसे अपने कंठ में धारण कर नीलकंठ का परम महात्म्य प्राप्त किया। पुराणों में वर्णित है कि जब सत्य, धर्म और सदाचार का तेज क्षीण होने लगा, तब देवगणों की शक्तियां भी मंद पड़ने लगी। दैत्यों ने त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर स्वर्ग तक अपना आधिपत्य स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। देवताओं ने सपरिताप ब्रह्मालोक और फिर क्षीर सागर में परमपिता श्री हरि विष्णु की शरण ली। श्री हरि ने उपदेश दिया, हे देवगण, यदि तुम असुरों के साथ मिलकर श्री सागर का मंथन करो तो तुम अमृत निकाल सकते हो। उसी अमृत रस के पान से पुनः अनंत तेजवान बन सकते हो। यह सुनकर देवताओं की संधि की ओर मंदराचल पर्वत को मंथनी बनाया गया तथा वासुकी नाग को रसी स्वरूप धारण कर समुद्र पर मंथन आरंभ हुआ। एक और देव, दूसरी ओर असुर, समस्त सृष्टि स्तब्ध थी कि इस मंथन से कौन सा रहस्य प्रकट होगा। जब अद्भुत शक्ति से सागर मथा गया, तब सहस्त्रों वर्षों के प्रयास के उपरांत लहरों में हलचल मची और एक भयंकर काला धधकता हुआ विषाक्त जलराशि रूप प्रदीप्त कालुकुट विष प्रकट हुआ। उस भयावह विष की ज्वाला से दिशाएं कांप उठी। वन उपवन सूखने लगे, पर्वत दरकने लगे। देवगण, असुर, मनुष्य, नाग, गंधर्व आदि समस्त प्राणी त्रास से चीत्कार करने लगे। वह विष इतना तीव्र और घातक था कि उसके स्पर्श मात्र से संपूर्ण त्रिलोक भस्म हो सकता था। देव ऋषियों ने श्री हरि, विष्णु और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि इस विष से संपूर्ण सृष्टि विनष्ट होने से बचाई जाए। श्री हरि विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, यह कार्य सिर्फ शंकर ही कर सकते हैं, जिनका हृदय करुणा से पूर्ण है, वही इस विश्व को संभालने में समर्थ है। यह सुनकर समस्त देवगण ब्रह्मा जी तथा श्री हरि के साथ कैलाश पर्वत पर पधारे, जहाँ महादेव समाधि से स्थिति में पार्वती जी की सेवा में निवास कर रहे थे। देवताओं ने शिवाजी से संपूर्ण स्थिति निवेदन की। करुणा के सागर शिव शंकर ने जब देखा कि संसार महान संकट में पड़ गया है, तब उनकी दृष्टि गंभीर हो गई। पार्वती माता ने भी विनती की, स्वामी, यह सब विष त्रिलोक में फैल गया तो इस चराचर जगत का अंत निश्चित है, कृपा कर इसे रोकिए। तब महादेव कैलाश से प्रस्थान कर श्री सागर तट पर पहुंचे। उनके त्रिकाल दृष्टि के सम्मुख सारा खेल विदित था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यदि संसार की भलाई के लिए यह विष मुझे पीना पड़े तो मैं उसकी चिंता नहीं करता। देवताओं ने स्तुति की, त्रिपुरारी आप ही सर्वहित कारक है। शिवाजी ने त्रिशूल हाथ में लेकर वह जल ज्वाली रूपी विष अपने कर कमलों में ग्रहण किया। जैसे ही उन्होंने उस विष को पीने का संकल्प किया, वैसे ही समस्त देवताओं और पार्वती माता ने घबराकर कहा, यह महिषी विष महासर्प के समान भयंकर है। परंतु महादेव ने बिना विचलित हुए उसे कालकूट विष को मुख में धारण किया। पार्वती जी ने तत्काल पीछे से आकर अपने कर कमल से शिवजी के कंठ को पकड़ लिया, ताकि वह विष नीचे उतरकर पेट में न जाए। शिवजी ने वह कालकूट विष कंठ में ही स्थिर कर लिया। विष की तीक्ष्णता को उनका कंठ तत्काल नीला पड़ गया। ब्रह्मांड में घोष हुआ, जय हो नीलकंठ महादेव की। समस्त देवताओं ने पुष्प वर्षा की और तीनों लोकों में शिव महिमा का गान गूंज उठा। वह महाकाल जो स्वयं महाप्रलय के अधिपति हैं, उन्होंने सृष्टि की रक्षा हेतु विष को अपने भीतर धारण कर लिया, परंतु उसे हृदय तक न जाने दिया। उसी कारण उनका एक नाम नीलकंठ पड़ा। देवताओं और ऋषिगणों ने शिवाजी की आरती उतारने हुए कहा, ओम नमः शिवाय, नीलकंठाय नमः।
विषहार्य शंभे, जो जगत के कल्याण के लिए स्वयं विष को कंठ में धारण किया जाए। नमः शिवाय नीलकंठाय विषहाराय गरशंभे। इसका मतलब है जो जगत के कल्याण के लिए स्वयं विष को कंठ में धारण कर ले वे ही महादेव हैं। उन्होंने पुनः देवताओं को मंथन कार्य में प्रवृत्त होने को कहा। शिव जी की उस अपरिमित कृपा से ही समुद्र मंथन आगे बढ़ा और अंत में अमृत भी प्रकट हुआ। विष का प्रभाव न फैले इसलिए शिव जी ने तब से निरंतर गंगाजल को अपने जटाओं में प्रवाहित प्रवाह रूप से रखने का विधान किया। जो लोग आज भी सावन मास में गंगाजल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं एवं कामना करते हैं कि शिव जी हमारे जीवन की महादेव की इस विषपान लीला अगाध करुणा का वह अप्रतिम उदाहरण है, जहाँ भगवान ने स्वयं कष्ट सहकर त्रिलोक के सुख हेतु आहुति दी। ऐसा आदित्य प्रेम और त्याग केवल शिव में ही संभव है। समापन भाव। जो मानव शिव का स्मरण करता है उनके संकटों का विष स्वयं नष्ट हो जाता है। नीलकंठ महादेव की जय कहते हुए यदि श्रद्धापूर्वक जल अर्पित किया जाए तो जीवन के कड़वे विष भी मधुर बन जाते हैं। धन्यवाद। इसके आगे का भाग 2 है, अमृत उत्पत्ति कैसे होती है। इसके अगले पार्ट में आपको बताया जाएगा। नील